देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताज़ी खबरें दिखाते हैं। आपको लिया चला हूँ, ये गुजरात का एकता नगर जिला है। एकता नगर स्टेशन से आप इस यूनिटी ऑफ लेफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर खूबसूरत ये नज़ारा बनाया गया है। इसके अंदर 3 तल्ला मकान है, जहाँ पे एक से एक इसमें संग्रहालय है, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का सारा चीज़ उसमें दिखाया गया है। कैसे वो देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ाया, पूरे रियासत को एक करने का प्रयास किए। 15 मन से कहेंगे तो दिखाया गया। और आप देख लीजिए, ये नर्मदा नदी का ये बांध है। अच्छा तो देखें, ये नर्मदा नदी का बांध है, वो झील है जहाँ से नर्मदा नदी का पानी आता है और इस झील से गुजरता है, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। मैं यहाँ की सारी जानकारी आपको दूंगा जब ये टिकट लेने के बाद मैं सारा जानकारी आपको दूंगा। मैं धर्मेंद्र कुमार, आकांक्षा न्यूज़, एकता नगर, गुजरात। ये भाई साहब एकता नगर स्टेशन है और आप वडोदरा से गाड़ी पकड़ेंगे तो एकता नगर स्टेशन उतरेंगे। उसके बाद देखिए ये एकता का प्रतीक ये स्टेशन पर मिलेगा। आप इस स्टेशन से उतरने के बाद गेट से बाहर निकलेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो स्टैचू ऑफ यूनिटी का दृश्य छोटा सा दिखेगा। और आप कुछ देर इंतज़ार करेंगे तो यहाँ पे आपको बसें आएगी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के द्वारा चलाया गया है। 20 से 30 बसें हैं, 5-5 मिनट पर आपको आएगी और ये निःशुल्क सेवा करती है। अगर इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो स्पॉट है वहाँ का एक भी टिकट आपके हाथ में है तो ये दिन भर आपको फ्री में हर जगह सैर कराएगी। आप देख रहे हैं कि मैं बस में बैठा हूँ और कुछ लड़कियाँ हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का दूर दृश्य से ही सीन ले रहा है। आप जैसे ही बस पर बैठेंगे तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुछ दृश्य स्टेशन से ही दिखाना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ का मनमोहक दृश्य बहुत ही भव्य है। और आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने के लिए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया है, जो ऐतिहासिक है और यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री के दिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या मान सम्मान है। आपको बता दूं कि गुजरात के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उन्होंने देश आज़ादी के पहले सभी रियासतों को एक करने का बहुत प्रयास उनका रहा और सभी रियासतों को एक कर भारत वर्ष का निर्माण कर रहे हैं। झील है, नर्मदा नदी है जहाँ से ये झील है जहाँ से पानी छोड़ी जाती है और इस झील से कई राज्यों का कल्याण होता है। कई राज्य इस झील से जो है इस रास्ते से जाकर राजस्थान तक ये पानी जाती है। हमें तो यहाँ तक ज्ञात है कि ये पानी पाकिस्तान, पंजाब को भी दिया जाता है, हरियाणा जैसे राज्यों में ये पानी जाती है। देखिए ये दृश्य है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। यहाँ पर आप 10 नंबर पे आपके सामग्री देख है तो आप वहाँ जमा कर सकते हैं। और देखिए ये गाड़ी चल रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, ये लगातार आते जाती रहती है और इस जगह पर आपको छोड़ देगी। उसके बाद यह गाड़ी अपने दूसरे जो दर्शक हैं, दूसरे जो यात्री हैं उसको ढूंढने के लिए चले जाएंगे। देखिए ये नरेंद्र भाई मोदी का लगा हुआ है एक बोर्ड जो उन्होंने निर्माण करवाया था। आप अंदर जाने के बाद देखेंगे कि वहाँ पर एक से एक स्पॉट बनाया गया है। आप देख लीजिए कि ये जाने का रास्ता है। कुछ देर जाने के बाद आप अगर थक गए हैं तो स्लाइड है जिससे आप डायरेक्ट ऊपर तक चले जाएंगे। आप भूलने चलने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये दूर से सीन लिया है, हालांकि हम
जब पास गए तो हम उनके चप्पल तक नहीं पहुंच पाए। ये देखिए मेन गेट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जहां से आप इन करेंगे और ऊपर जाने के लिए अलग स्लाइड है बना हुआ है। ये इन जब करेंगे तो 2-3 जो तल्ला है और अंदर का जो सीन है संग्रहालय बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कैसे देश आज़ादी में उनका भूमिका रहा, कैसे रियासतों को एक करने की उनकी भूमिका जो है, सारे तस्वीर उनके जीवन के संग्रहालय में एकत्रित किया गया है ताकि दर्शक देखकर मनमुग्ध हो सके, अपने ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको अपने दिलों में एक जगह दे सके। देख लीजिए सारे पर्यटक मग्न है, यहाँ दिन रात पर्यटक आते रहते हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई का ये मोदी जी के साथ तस्वीर जो उन्होंने इस उद्घाटन के समय ली थी, वेंकैया नायडू जी हैं। और ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये संग्रहालय में दृश्य जो है, सभी रियासतों को एक करने का ये फोटो लगा हुआ है और सारे रियासत के राजा यहाँ बैठे हुए हैं। ये सभी फाइलें रखे हुए हैं जो उन्होंने साइन किया था, कैसे कैसे उन्होंने, ये आप देख रहे हैं जो ये मैंने 2 तल्ले के बाद ये सीन लिया है, जो इस तरह का दृश्य मनमोहक लगता है। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं इस सबसे ऊपर तल्ला पका है, जहाँ पर छाती है वो बहुत ऊंचाई पर है। ये देख कैसे कैसे बनाया गया था, इसमें लिफ्ट में विवरण किया गया है। यह नर्मदा जो झील है वो देखिए, ये नर्मदा नदी का पानी जो है, झील का पानी दूर दूर तक जा रहा है। ये ऊपर का सीन है, आप पैर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इनकी पैर का जो नीचे चप्पल का लंबाई है वो 20 फीट है और ये बहुत ही भव्य बनाया गया है प्रतिमा। ये विश्व में रिकॉर्ड है, इसके जैसा प्रतिमा पूरे विश्व में अभी तक नहीं बना है। ये भारत के लिए एक सम्मान की बात है और भारत के जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी याद को ताज़ा करने के लिए इस जगह पे बनाया गया है। आप जब रात्रि हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी में तरह तरह के लेज़र लाइट से उनके जीवनी के बारे में, एक एक जीवनी का जो हिस्सा है उसके बारे में लेज़र लाइट से और साउंड के माध्यम से दिखाया जाता है, समझाया जाता है। और यह दृश्य देखने के लिए जो दर्शक हैं काफ़ी इंतज़ार करते हैं, काफ़ी घूमने के बाद इस जगह को रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जब रात्रि 7 बजती है तो ये लेज़र लाइट का शो चालू होता है और पर्यटक जो हैं काफ़ी मन शांत करके ये दृश्य देखते हैं और अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। आप देख रहे हैं कि आप जेल का सीन, भारत कैसे आज़ाद हुआ, तिरंगा, सारा इस लेज़र लाइट में ही समाहित है और सारा ये देखने को मिलता है। आप लाइट नहीं देखें तो कुछ नहीं देखें, आप जब आएँ तो ये शो ज़रूर देखें ताकि रात में एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। जब लाइट पड़ती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा पर तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम आ चुके हैं, ये नर्मदा ढाबा है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में ही है। आप बिहार के अगर हैं तो आपके हिसाब से खाना अगर नीचे खाएंगे तो आपका पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन भाई साहब के ढाबा पर आएंगे तो यहाँ 150-170 में भर पेट खाना खाएंगे जो आपके लिमिटेशन में है। तो जानना चाहते हैं क्या क्या यहाँ पर सुविधा है, सर बताया जाए। यहाँ पे गुजराती थाली है, पंजाबी थाली है, महाराष्ट्री थाली है, 3 जात की थाली है। क्या क्या देते हैं आप? उसमें 2 सब्जी आता है, दाल चावल आता है, रोटी आता है, सलाद आता है, पापड़ आता है, छाछ आता है। ये खाना अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड, तो भर पेट खा सकता है? भर पेट खा सकता है। इसमें अति पाबंदी नहीं है कि भाई ज़्यादा क्यों खा रहा है? नहीं, पाबंदी नहीं है। क्या नाम है सर? राहुल भाई।
ये कहाँ पर आपका बसा हुआ है ये आपका ढाबा? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस पार्किंग के बिल्कुल सामने ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ना पड़ता है, खुद की गाड़ी भी लगाया है। देखिए ऊपर चढ़ना पड़ता है लेकिन खाना भरपेट मिलता है। हम अपने भाइयों से कहेंगे कि आप अगर ये देखने आए सरदार पटेल जी को तो भाई ये ढाबा में ज़रूर आएँ। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार, भावनगर, गुजरात से।